डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। आईपीएल 2022 में दिनेश कार्तिक का बल्ला जमकर रन उगल रहा है। उनके शानदार प्रदर्शन के चलते आरसीबी टीम का अंक तालिका में दूसरे नंबर पर बनी हुई है और इस टीम का प्लेऑफ में पहुंचना भी लगभग तय हो चुका है। इस सीजन कार्तिक 7 मैच में 210 रन बना चुके हैं और सिर्फ एक बार ही आउट हुए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 200 से ज्यादा का रहा। खास बात तो ये है कि कार्तिक ने ये रन बतौर फिनिशर बनाए हैं, जबकि टी20 में मध्यक्रम या निचले क्रम में बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों को आमतौर पर कुछ ही गेंदें खेलने को मिलती है। क्या है कार्तिक की कहानी? कार्तिक ने 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता से शादी कर ली थी। दोनों साथ में खुश भी थे। शादी के 6 साल बाद तक तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जो कार्तिक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कार्तिक ने निकिता की मुलाकात मुरली विजय से करवाई। कार्तिक और मुरली विजय दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों ही तमिलनाडु में साथ क्रिकेट खेलते थे। मुरली विजय और निकिता की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और दोस्ती से अफेयर में। थोड़े वक्त बाद ये दोनों डेटिंग करते हुए दिखाई देने लगे, लेकिन कार्तिक तो जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड और पत्नी के विश्वास में आंखें बंद कर चल रहे थे। कुछ वक्त बाद निकिता प्रेग्नेंट हो गई और फिर दिनेश कार्तिक के सामने वो सच आया जिसने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। निकिता मुरली विजय के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने दिनेश कार्तिक से तलाक मांगा और अपनी पत्नी और बेस्ट फ्रेंड के इस धोखे ने कार्तिक को अंदर तक तोड़ के रख दिया। उसने निकिता को तलाक दे दिया और निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली। शादी टूटने के बाद कप्तानी भी गई। कार्तिक की शादी टूटने के बाद उनकी फॉर्म लगातार खराब होती गई और उसने तमिलनाडु की कप्तानी छीन ली गई। मुरली विजय टीम के नए कप्तान बने और उनका चयन भारतीय टीम में भी हुआ। लंबे समय तक विजय ने टेस्ट में टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत की और इस दौरान कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोच रहे थे। ट्रेनर की जिद ने बदली जिंदगी। दिनेश कार्तिक के ट्रेनर ने जब देखा कि कार्तिक ट्रेनिंग और जिम सब कुछ छोड़ चुके हैं तो वे दिनेश के घर गए और उनका घर अस्त व्यस्त था। कार्तिक की दाढ़ी की बड़ी हुई थी और वो किनारे पे बैठे हुए थे। उनके ट्रेनर ने उन्हें दोबारा जिम शुरू करने को कहा, जहाँ वो स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल से ट्रेनिंग दे रहे थे। जिनमें कार्तिक की मुलाकात दीपिका से हुई और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दीपिका ट्रेनर के साथ मिलकर कार्तिक से बात करने लगी और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में उनकी मदद भी करने लगी। दीपिका ने किया वापसी के लिए प्रेरित। दीपिका का साथ मिलने के बाद कार्तिक पुरानी लय में लौट आए और फिर उनके बल्ले से रन निकलने लगे। भारत की वनडे टीम में फिर से उनका चयन हुआ और कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी भी उन्हें दे दी गई। कार्तिक की कप्तानी में कोलकाता ने अच्छा खेल दिखाया। हालांकि वो अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना पाए, लेकिन इसके बाद भी उनकी खराब सीजन के बाद बीच उनकी जगह मार्गन केकेआर को कप्तान बना दिया गया। इस समय कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सिर्फ आईपीएल खेलने के बारे में सोच रहे थे। घर खरीदने के लिए फिर से मेहनत की। दिनेश कार्तिक का ऐसा सपना था कि वो पोएस गार्डन में घर खरीदे, लेकिन ये काफी महंगा था। दीपिका ने मां बनने के बाद कहा कि वो दोनों फिर से मेहनत करेंगे और जमकर खेलेंगे। आपको बता दें कि दीपिका से उन्होंने बाद में शादी कर ली और अभी फिलहाल वे 2 जुड़वा बच्चे के माता पिता हैं। इसके बाद दीपिका ने भी मां बनने के बाद स्क्वॉश खेलना शुरू किया और कार्तिक फिर से ट्रेनिंग में लग गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ख्याल छोड़ दिया और उन्होंने कमेंट्री में हाथ आजमा लिया और यहाँ वे सुपरहिट रहे। इसके बाद पोएस गार्डन में घर खरीदा। धोनी चाहते थे कि कार्तिक को मेगा ऑक्शन में चेन्नई की टीम खरीदे ताकि उनके जाने के बाद टीम के पास बेहतरीन विकेट कीपर और फिनिशर हो, लेकिन बेंगलोर ने उन्हें खरीद। ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।